कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की है जिसे एक गलती की वजह से कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। इसके दिल में एक जुर्म है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। फिलहाल वो एक इमरजेंसी कॉल सेंटर में काम कर रहा है जहां उसे एक लड़की की कॉल आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इस पुलिस अफसर का नाम जो 911 इमरजेंसी कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करता है, जो को मुअत्तल किया गया क्योंकि उसने दौराने ड्यूटी गलती की थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है जिससे वो आज़ाद होना चाहता है। इसकी हतमी समाअत बिलकोर्ट में हो रही है। अगर वो बेगुनाह साबित हो गए तो वो दोबारा पुलिस अफसर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसकी इस गलती की वजह से उसकी बीवी ने भी जो को छोड़ दिया जो कि एक बेटी भी है जिसे उसकी बीवी अपने साथ ले गई और वो जो को अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती। जो की जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। एक रिपोर्टर उसे बार बार कॉल करती है क्योंकि वो जो के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि जोई अपने केस को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। अब जो अपनी बीवी को अपनी बेटी से बात करने के लिए फोन करता है, लेकिन उसकी बीवी कॉल नहीं उठाती, तो वो अपने काम में मसरूफ हो जाता है। अब जो को एमली नामी खातून का फोन आया जिसका बात करने का अंदाज बहुत प्यारा था। वो ऐसे बोल रही थी जैसे जो उसका बेटा हो। पहले तो उसे समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे ऐसी कॉलों की आदत हो गई है। अक्सर लोग मजाक उड़ाने के लिए ऐसी कॉलें करते हैं। जो ने एक बात नोट की कि औरत की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत उदास हो। वो बंद करने ही वाला था कि उसने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनी जिसने एमली से फोन जलाने को कहा। जो ने सोचा कि एमली को अगवा कर लिया गया है। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उसे अगवा कर लिया गया है, जिस पर एमली ने हाँ में जवाब दिया। फिर जो उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो भी पूछूं हाँ या ना में जवाब दो। उसने एमली से बहुत सारे सवालात किए जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके किसी करीबी ने उसे अगवा कर लिया है और अब उसे एमली को बचाना है। जो उसका नंबर ट्रेस करता है और उसका मकाम चेक करता है। उसे पता चला कि अगवाकार उसे सफ़ेद रंग की वैन में शहर से बाहर हाईवे पर ले जा रहा है। वो एमिली की कॉल को रोकता है और पुलिस की गश्ती टीम को कॉल करता है और उन्हें एमिली के बारे में सब कुछ बताता है। फिर उसकी बीवी का फोन आने लगा, लेकिन उसमें उसे वसूल नहीं किया क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर एमिली को बचाना था। उसके बाद उसने एमिली से बहुत सारे सवालात किए, लेकिन उस बार एमिली ने ऐसा लफ्ज बोला जिससे अगवाकार को मालूम हो गया कि उसने अपने बेटे को नहीं बल्कि किसी और को बुलाया है। अब कॉल खत्म होने से पहले जो उससे कहता है कि अगली बार जब भी आप 911 पर कॉल करें उसे बताएं कि मैं जो से बात करना चाहता हूं, ताकि आपको अपनी तमाम तफसीलात दोबारा किसी दूसरे अफसर को बताने की जरूरत न पड़े। और फिर एमिली कॉल मुनक़ता कर देती है। अब अगरचे जो का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन वो अब भी एमिली के लिए परेशान था। वो बार बार उसकी लोकेशन चेक कर रहा था। हाईवे पर गश्त करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को एक सफ़ेद वैन भी मिली, लेकिन ये वैन गलत थी। एमिली उसमें नहीं थी। जाहिर है कि शाहराह पर और भी बहुत सी सफ़ेद रंग की वैनें गुजर रही थी, और अगर उन्हें एमिली को तलाश करना है, वैन का नंबर मालूम होना चाहिए। दिस वॉज टिम दयेन, जो भी एमिली को बचाना चाहता था। चूंकि इसके पास पहले से ही एमिली का नंबर था, इसलिए उसे एमिली के बारे में तमाम तफसीलात मिल जाती है। उसे उसके घर का नंबर भी मिलता है जिस पर जो कॉल करता है। फिर एमिली की 6 साला बेटी ने फोन उठाया और जो उससे बात करने लगता है। लड़की ने बताया कि घर में सिर्फ वो और इसका छोटा भाई है। अब्बा आए थे और अम्मा को साथ ले गए हैं। जब जो अपने वालिद का नाम पूछता है तो लड़की उसे बताती है कि ये हेनरी था। उसे अपने वालिद का नंबर भी याद है जो वो जो को देती है। फिर जो ने इस नंबर से अपनी गाड़ी का नंबर मालूम किया। उसे ये भी मालूम हुआ कि हेनरी के खिलाफ पहले भी कई बार मुकदमात दर्ज हो चुके हैं।
अब चूंकि बच्चे घर में अकेले थे, इसलिए जोई को भी उनकी फिक्र थी। तो उसने लड़की से कहा कि फिक्र न करो बेटी, मैं जल्द किसी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब फोन बंद करने के बाद जो हाईवे पेट्रोलिंग टीम को वैन का नंबर देता है। फिर वो अपने महकमा को फोन करता है और कहता है कि 2 बच्चे घर में अकेले हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए किसी को वहां भेजा जाए। लेकिन तमाम रेस्क्यू टीमें मसरूफ थी, क्योंकि एक जगह आग लगी थी, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और तमाम रेस्क्यू टीमें उनकी मदद में मसरूफ थीं। एक बार फिर रिपोर्टर ने फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी जो ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बहुत परेशान था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। वो दूसरे कमरे में चला गया, जहां से उसने अपने दोस्त सार्जेंट को बुलाया। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक टीम बनाकर एमिली के घर भेज दो, क्योंकि उसके बच्चे अकेले हैं, और एक और टीम बनाएं और उन्हें हेनरी के घर भेजें, जहां वो एमिली को ले जाने वाला है। इस पर सार्जेंट ने उसे समझाते हुए कहा कि ये गैर कानूनी है और हम ये काम छुपकर नहीं कर सकते, और कल आपकी भी समात है। अगर आप दोबारा कुछ गलत करते हैं तो आपका मुकदमा एक बार फिर आपके खिलाफ जाएगा। जो उससे कहता है कि वैसे भी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, मैं यहाँ से 10 मिनट में जा रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसने एमिली के नंबर पर दोबारा कॉल की, लेकिन इस बार इसकी कॉल नहीं आई। वो अपनी बीवी को बुलाता है। वो फ़ोन उठाती है, लेकिन उसने ये कहकर कॉल काट दी कि 2 बजे है। आपको इतनी रात को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। जो एमिली के बारे में बहुत परेशान था, तो वो हेनरी को अपने ज़ाती नंबर से कॉल करता है। वो इससे एमिली के बारे में पूछने लगता है। हेनरी का कहना है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर जो कहता है, मुझे मालूम है कि आप अपनी बीवी को हाईवे से शहर की तरफ वैन में ले जा रहे हैं। ये सुनकर हेनरी ने बगैर कुछ कहे कॉल मुनक़ता कर दी। जो उसे दोबारा कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल कनेक्ट नहीं होती है। अब जो ने अपने साथी को फ़ोन किया, जो बहुत परेशान था, क्योंकि उसे कल अदालत में जो के लिए झूठी गवाही देनी थी। उनका कहना है कि अगर किसी को पता चला कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं, तो मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस पर जो ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र न करो। अब जो उसे एमिली के केस के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप एमिली के घर जाएं, ताकि आप इस केस के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकें। अफसर आता है और जो को बताता है कि उसके लिए एक छोटी लड़की का फ़ोन आया है। वो समझता है कि ये एमिली की बेटी है, तो वो जल्दी से उससे बात करता है। लड़की बताती है कि घर के बाहर कोई है जो दरवाजे की घंटी बजा रहा है। जो कहता है कि हाँ बेटा, ये पुलिस टीम है जो मैंने भेजी है, तुम दरवाज़ा खोलो। लड़की ने भी ऐसा ही किया। तो पुलिस टीम अंदर आती है और जो को बताती है कि लड़की के कपड़ों पर खून है, लेकिन ये उसका खून नहीं बल्कि उसके भाई का है, जो बहुत जख्मी था, लेकिन किसी ने उसे चाकू से वार कर दिया और बच्चा मर गया। दरअसल लड़की ने पहले जो को बताया था कि मेरा भाई सो रहा है। उसका भाई उस वक्त सो नहीं रहा था, लेकिन वो मर चुका था। जो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो एमिली को दोबारा कॉल करता है। उस बार कॉल मुंसलिक है। जो पूछता है कि हेनरी उस वक्त क्या कर रहा है और तुम कहाँ बैठे हो। एमिली का कहना है कि वो गाड़ी चला रहा है और मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठी हूँ। जो पूछता है, मुझे बताओ, क्या उसने सीट बेल्ट पहन रखी है। एमिली का कहना है कि नहीं। जो कहता है कि सबसे पहले आप सीट बेल्ट बांधे और फिर हैंड ब्रेक खींचे। एमिली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वैन का रुख नहीं हुआ। इससे हेनरी को गुस्सा आया और उसने एमिली को वैन की पिछली सीट पर बेल्ट दिया। अब वो दोबारा जोई से बात करने लगती है। जो पूछता है कि क्या आपके आसपास कोई भारी चीज है।
एमिली कहती है कि हाँ, यहाँ कुल्हाड़ी पड़ी है। उसका कहना है कि जब भी हेनरी आपके करीब आए तो उसके सर पर कुल्हाड़ी मारो, क्योंकि वो ऐसा ही है। एमिली का कहना है कि हेनरी इतना नाराज क्यों है। मैंने अभी अपने बेटे की टांग से सांप निकाला है। जिसके बाद वो खामोश हो गया, जो कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो बहुत दंग रह गया। वो एमिली से कहता है कि वो उसे सब कुछ खुलकर बताए। फिर एमिली कहती है, मेरा बेटा सुबह से रो रहा था। उसके पेट में दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि उसके पेट में सांप है, तो मैंने छुरी से उसका पेट काट कर सांप को निकाल दिया। जिसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। अब ये सुनकर जो सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका और हेनरी का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर एमिली का है, क्योंकि उसने अपने बेटे को कत्ल किया और हेनरी उसे घर से ले गया ताकि वो अपने बेटे को भी कत्ल ना करे। दूसरी तरफ जब हेनरी एमिली के पास आया तो उसने उस पर चियूपी से हमला कर दिया। जाहिर है जो ने उसे ऐसा करने को कहा था। ऐसा करने के बाद वो भाग गई और जो फोन पर ये सब सुन रहा था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो वही है जिसने उसे ऐसा कहा था। और अब जो को अपने दोस्त का फोन आता है जिसे उसने एमिली के घर जाने को कहा था। वो जो को बताता है कि एमिली ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम है। इससे पहले वो दिमागी अस्पताल में थी, लेकिन हेनरी के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अपनी ज़हनी बीमारी का इलाज करवा सके। चुनाचे वो उसे घर ले आया। और अब जब मामला बहुत आगे निकल गया है, यानी एमिली ने अपने बेटे को मार डाला है, तो हेनरी उसे घर से ले जा रहा है। अब तक जो समझ चुका था कि हेनरी उसे दिमागी अस्पताल ले जा रहा है, तो वो हेनरी को बुलाता है जिसके सर से खून बह रहा था। लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल था, या जो को अपनी गलती का एहसास है कि अगर उसने उनके मामले में दखल अंदाजी ना की होती तो हेनरी उसे अब तक दिमागी अस्पताल ले जाता। वो एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। फिर एक अफसर आता है और उससे कहता है कि एमिली नामी खातून का आपके लिए फोन आया है। अब अगरचे जो की ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी जारी रखे हुए है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती को सुधारना है। वो हर तरह से हेनरी की मदद करना चाहता था। वो एमिली से बात करता है, जो उसे बताती है कि अभी मैं हाईवे के एक पल पर हूँ। मेरे कपड़ों पर खून है। ये खून किसका है क्या तुम जानते हो? लेकिन जो ही जवाब नहीं देता। अब बातचीत के दौरान एमिली को याद आया कि ये मेरे बेटे का खून है। वो कहती है कि मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला, मुझे इसका अफसोस है, इसलिए अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो मैं इस पल से छलांग लगाने जा रहा हूँ। जो उससे कहता है कि ऐसा ना करे, क्योंकि अब भी बहुत से लोग हैं जो इससे प्यार करते हैं और ये सब मेरी गलती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये वाकई जो की गलती थी। और अब वो तेजी से टीम को एमिली तक पहुंचा देता है। तब तक उसे एमिली को अपनी बातों में मसरूफ रखना होगा। अब वो एमिली को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। 8 माह कबल अपनी ड्यूटी के दौरान मैंने एक 19 साला लड़के को गोली मार दी थी। कल अदालत में मेरी आखिरी समाअत है। मैंने मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ गवाह इकट्ठे किए हैं। जब वो मेरे हक में गवाही देंगे तो शायद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं और मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाए। उन गवाहों में उसकी बीवी भी शामिल थी, जो इस फेल की वजह से उसे पसंद नहीं करती थी। यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी जो से बात करे और ना ही मिले, क्योंकि जो ने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया था। हालांकि वो ड्यूटी पर था, लेकिन उसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए था। अब एक तरह से एमिली और जो एक जैसे हैं। उन दोनों का अपने दिमाग पर काबू नहीं है। लेकिन अब जब एमिली को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो वो खुद को सजा देना चाहती है, लेकिन उस मामले में जो उसके बिल्कुल बरक्स है। हालांकि वो ये भी जानता है कि इसने गलत किया है, लेकिन वो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। ये सब बताते हुए वो जज्बाती भी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिमाग भी हल्का सा महसूस हुआ, क्योंकि 8 माह ने पहली बार ने अपनी कहानी किसी को सुनाई थी। और अब जो पुलिस की आवाज सुनता है
क्योंकि पुलिस एमिली तक पहुंच चुकी थी। एमिली उसे बताती है कि पुलिस यहाँ पहुंच गई है। मैं उनकी गिरफ्त में नहीं आना चाहता, मुझे पुल से मारा जाएगा। लेकिन यहाँ जो फोन कार्ड देता है वो बार बार अपनी गलती पर पछता रहा था। वो उसे कई बार फोन करता है, जहां इस बार पुलिस फोन उठाती है। वो बताते हैं कि एमिली पुल से छलांग लगाने वाली थी और इससे पहले हमने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर जो को कुछ सुकून मिलता है। जो को ये भी बताया गया कि खुशकिस्मती से एमिली का बेटा भी जिंदा है। अगरचे वो बहुत जख्मी है, लेकिन उसे आईएसआई पर लगा दिया गया है। ये सुनकर जो बहुत अच्छा लगा कि आज मेरी 2 जानें बच गई हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि मैंने इस खानदान के साथ अच्छा किया तो इस खानदान के साथ जुल्म किया। वो लड़का जिसे मैंने 8 महीने पहले मारा था, एक तरह से मैंने इन सब की जिंदगियां बर्बाद कर दें। जो को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, चुनांचे वो अपने साथी को बुलाकर कहता है कि कल तुम इसके हक में गवाही ना देना। जो कुछ भी हुआ इसके बारे में उसे सच बताए। इसका साथी कहता है कि तुम जानते हो अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी, आप जेल भी जा सकते हैं। जो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो तमाम गवाहों को बुलाकर बताता है कि किसी को झूठी गवाही देने की जरूरत नहीं। वो इस रिपोर्टर को भी फोन करता है जो इसकी कहानी जानने के लिए जो को बार बार फोन करता था, और आज वो उसे सब कुछ सच सच बताता है। अब अगले दिन जब उनका मुकदमा अदालत में सुना गया तो जाहिर है कि फैसला उनके खिलाफ ही आया। उसे सजा दी गई, लेकिन अब इसके दिल से बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो खुश है। इसके दिल में एक इत्मीनान है कि आज मैंने सच्चाई का सहारा लिया, और इसके साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।